ओके एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल गुड, है ना? वाह, एकदम ग्रेट। मजे में है अंकुर जी। थैंक यू। जबरदस्त, होप यू जबरदस्त। आर आल्सो फाइन। यस, ए1 टकाटक, टॉप जबरदस्त। ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द यूनिवर्स। टॉप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ। राइट। ऑल राइट, ग्रेट गाइस। चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल हैंगआउट में। वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज की हैंगआउट बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने प्लान की है, डिजाइन की है। इसको हम लेकर जाएंगे। और यहाँ पे काफी सारे स्पीकर्स हैं जो आके अपने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधिका चांडक जी को। सो राधिका जी हैं, वो अपने होम केयर प्रोडक्ट जो हैं, फेवरेट होम केयर प्रोडक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो हम जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे राधिका जी ऑन द स्टेज। सो हेल्प मी वेलकम राधिका जी। हेलो। यस। यस, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम राधिका चांडक है एंड प्राउडली कोच्ड एंड मेंटर बाय उषा जी एंड शैलेश जी। और मेरा पर्सनल, ऐसे तो एमवे के 100% प्रोडक्ट यूज करते सभी फेवरेट है, बट होम केयर में पर्सनल फेवरेट है मेरा ऐसे। बिकॉज मुझे कपड़े धोने बहुत भारी लगते थे और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट से ना हाथ में इचिंग और कभी कभी तो कट्स भी हो जाते थे। जब से ऐसे इट यूज करना स्टार्ट किया तब से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। इनफैक्ट अभी कैसे हो गया ना कि कपड़ों में दाग लग गए, बच्चों ने कुछ गिरा लिया, कुछ लगा लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई घिसना नहीं। पहले पहले मुझे याद है हम देखते थे, अरे आलू काट के लगाओ इस दाग पे, इस दाग पे ब्लीच लगाओ, इस पे सोडा लगाओ। मतलब ऐसे देख क्या कर सकते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं, वो इतना एफर्ट लेना पड़ता था। बट अभी एसेट है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कैसे भी दाग हो, हर तरह के दाग निकल जाते हैं, कितना भी गंदा कपड़ा हो। बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा है, आप एसिड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डाल दो, वो अपने आप क्लीन कर देता है। इनफैक्ट कर्टेन्स वगैरह है, जो पर्दे हैं, वो भी एसिड के अंदर धुल जाते हैं। जैसे दिवाली वगैरह पे जो मेरे नेबर्स है वो लोग को बाहर देना पड़ता है क्लीनिंग के लिए, लेकिन हम लोग एसिड के अंदर ही वो क्लीन कर लेते हैं। एंड एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी डॉटर ने अपने ड्रेस पे पूरे पे, वो सो गई थी और पूरे गुलाब के फूल बिखरे हुए थे, तो पूरी ड्रेस में गुलाब के फूलों के दाग लग गए थे। और मैंने बोला अभी तो ये हटने वाला नहीं है किसी चीज से, गुलाब के फूल के दाग जल्दी से निकलते नहीं है। बट मैंने कहा एसिड से ट्राई तो करूँ, क्योंकि एसिड पे विश्वास था। नहीं भी निकला था और निकला तो भी एसिड से कपड़ा खराब तो नहीं होगा, वो एक विश्वास था। तो एसिड लगा के मैंने आधा पौना घंटा छोड़ा और उसके बाद उसको सिर्फ हाथ से रगड़ा और पूरे दाग निकल गए और ड्रेस और ज्यादा नई जैसे चमकने लग गई। तो ये रीजन है कि एसेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। पर बेडशीट्स है, इवन ब्लैंकेट्स हैं, सभी चीजें एसेट के अंदर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। टॉवेल्स हैं, पहले पहले कैसे ऐसे मतलब कूटना पड़ता था कपड़ों को भी, आपने उनको सर्फ में भिगाया है, फिर उसको अच्छे से आप कूटोगे, रगड़ोगे बहुत, तब जाके वो कहीं साफ होगा। बट एसिड से वैसा कुछ नहीं है, हमने लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं यदि ज्यादा गंदा है, और अच्छे से क्लीन हो जाता है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। जब मैंने इसका डेमो देखा था, जब फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, बताया गया था कि अरे ये इतना प्योर है कि इसका जो कपड़े धोने के बाद जो निकला हुआ पानी है वो आप पौधे में भी डाल सकते हो, वहां पे खाद का ही काम करेगा, खराब नहीं करेगा। तो इतना प्योर, इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे मैं अपने घर में ही देखती हूँ कि हम तो ऐसे से धोते हैं, बट कोई आते हैं जैसे ननद वगैरह या मेरी मदर इन लॉ, वो एक्स ब्रांड यूज करते हैं। उनको नहीं एसिड समझ में आता कि झाग नहीं हुआ मतलब साफ नहीं होगा। तो वो इतना मतलब उनका जो, वो अकेले के कपड़े का और हम 5 जन के कपड़े का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बजट आता है। मतलब इतना ज्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इकोनॉमिक है, जैसे इको फ्रेंडली है। मैंने बताया कि इतना भी मतलब हाथों में, मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि हाथों में जो, क्योंकि ना बहुत देर पानी में हाथ रखते हैं ना, सरफ वाले पानी में बहुत देर हाथ रखते हैं, तो पहले तो पता नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। अभी तो बिकॉज ऑफ
एमवे हमें पता है कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर फिलर्स डाले जाते हैं। पहले ये पता नहीं तो लगता है क्या है क्यों है, बट हाथ इतने खराब कैसे हो गए हैं। स्किन पूरी मुरझा सी जाती थी, बट अभी ऐसे ट्यूब करने के कारण वो सारी चीजें भी ठीक हो गई है। सो थैंक यू, बैक टू अंकुल जी। All right. Wow. So thank you so much, Radhika ji, for sharing a wonderful testimony, and we all can clap for Radhika ji. So आपके reactions में से गगनभेदी तालियां दिखनी चाहिए, right? Okay. So याद रखें एक बहुत जबरदस्त बात, ताली और गाली जितना आप देंगे उतना वापस आएगी। राइट, ठीक है। सो इसलिए यू क्लैप एंड यू गेट क्लैप अगेन बैक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है माय फेवरेट न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट। सो मेरा फेवरेट न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट जो है उसे बताने के लिए यहाँ पर हम महेश गांधी जी को इनवाइट करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम महेश जी ऑन द स्टेज प्लीज। जोरदार तालियों से महेश गांधी। ओके, थैंक यू अंकुर सर। मेरा नाम महेश गांधी है और जो मेरे अपलाइन है मिस्टर RS देसले, रत्नाकर देसले हैं। और मेरे जो मेंटर हैं वो बहुत प्राउडली बोलूंगा नितिन सर एंड पारुल मैम है। और आज जो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीलाइट की, तो उसमें न्यूट्रीलाइट सलमन ओमेगा 3। हमेशा हमें जब भी न्यूट्रीलाइट की प्रोडक्ट के बारे में बोलते थे, जो भी प्रोडक्ट का नाम उसके आगे न्यूट्रीलाइट जरूर लगाइए। तो न्यूट्रीलाइट सलमन ओमेगा 3। तो आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, तो उसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जो है हम ज्यादा ऑयल वगैरह खाते रहते हैं, तो हमारा जो जो दो फैटी एसिड है हमारे, मतलब एक तो अ, अ, एक है हमारा जो मतलब एक ओमेगा 6 और ओमेगा 3। तो ओमेगा ओमेगा 6 तो हम बहुत लेते हैं, मतलब इतना लेते हैं कि तो उसके मुकाबले जो है ओमेगा 3 जो है हम कम लेते हैं। तो ओमेगा 3 का जो एक्चुअल रेशियो जो है 1:10 होना चाहिए, उसकी जगह पर हम लोग लेते हैं करीब 1:60 to 70। मतलब बहुत ज्यादा हम ओमेगा 6 ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो है प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको सही करने के लिए हमारे एमवे जो है न्यूट्रीलाइट एक जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है, न्यूट्रीलाइट सलमन ओमेगा 3। ये जो सलमन ओमेगा 3 जो है वो अटलांटिक समुद्र में जो सबसे जो ठंडा पानी होता है वहां से ये सलमन फिश जो है कलेक्ट करते हैं और उससे मतलब ये ऑयल निकालते हैं और उसकी जो जेल बनाते हैं। और उसके साथ जो है 3 फिश और भी है, एंकोई, सार्डिनस और मैकरेल। ये तीनों फिश का कॉम्बिनेशन इसी डाला है ताकि हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारा HDL है वो कम हो जाता है। तो ये जो सलमन ओमेगा 3 है उसके काम जो है हमारे जो नाखून, चमड़ी, बाल, आंखें, ब्रेन, ये सारी है, किडनी भी, इवन लीवर, मतलब ये सारी जो हमारी जितने भी ऑर्गन्स है उसको फिट रखने के लिए ओमेगा 3 काम करता है। साथ साथ में हमारे जो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बढ़ता है कि जिससे हमारा बीपी वगैरह भी बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करता है। और इसमें EPA और DHA, इकोनो हेक्सोइक एसिड, और DHA डोकोसो हेक्सोनिक एसिड, ये दोनों जो है ये हमारे जो शरीर में HDL जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं, जो गुड फैट है, मतलब ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कम हो। और हमारा हार्ट हेल्थ जो सबसे मेन है, हमारा हार्ट, तो हार्ट को जो बचाने के लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है एमवे ने हमारे सामने रखा है, न्यूट्रीलाइट सलमन ओमेगा 3। और ये मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जब से मुझे इसका नॉलेज हुआ है, जब से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, तब से आज तक मतलब कभी भी हम हमारे पूरे परिवार में सबको ले रहे हैं और वी आर फिट फॉर दिस। थैंक यू सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच महेश जी। एंड बहुत ही बढ़िया आपने उदाहरण दिया। यस डेफिनेटली, मैं पर्सनली खुद भी इसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट मैनी इयर्स नाउ, राइट, काफी साल हो गए। सो 2 कैप्सूल्स, एक लंच में और एक डिनर में मैं खाता हूँ, मैं कंज्यूम करता हूँ सैल्मन ओमेगा 3, एंड इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और मेरा एक्सपीरियंस ओमेगा 3 को लेकर ऐसा है कि
मेरे हाथों में जब जब ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, तो ठंडी का जो मौसम होता है, ठंडी का मौसम, तो मेरे हाथों में ना वो वाइट वाइट सब स्किन निकलता था हाथों से। सो मुझे किसी को हैंडशेक करने में भी तकलीफ होती थी, बिकॉज है ना, वो खुरदरापन लगता था किसी को टच करते वक्त, या उसको सामने वाले को, मुझे लगता नहीं था, सामने वाले को खुरदरापन और वो सब। तो हैंडशेक के अंदर इट वाज नॉट, आई वाज नॉट हैप्पी। सो बट ओमेगा 3 जब से मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, उसके बाद से मेरे को कभी भी, ये अभी भी देखो ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं होता अभी, राइट? तो दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग ओमेगा 3, राइट? एनीवेज, सो थैंक यू सो मच महेश जी। यहाँ से हमारी जो गाड़ी है उसको हम आगे लेकर चलते हैं आज की, और हम आगे बढ़ेंगे माय फेवरेट पर्सनल केयर प्रोडक्ट की तरफ। सो यहाँ पर वी हैव गॉट फ्रॉम अहमदाबाद रोहिणी जी। सो हेल्प मी वेलकम, जोरदार तालियों के साथ में, रोहिणी बेन, हु विल एक्सप्लेन अस उनका अभी खुद का एक एक्सपीरियंस और टेस्टिमनी अबाउट हाउ शी वाज एबल टू सेल 50 पीवी का प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे निकाल पाई पर्सनल केयर रेंज के अंदर। तो हेल्प मी वेलकम रोहिणी जी ऑन द स्टेज। Thank you so much, Ankur ji. I'm very very excited to share about this. मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगी, और उसके बाद जो मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी जो आपने बताया 50 पीवी ऐसे कैसे हो गए वो भी मैं शेयर करूंगी। तो आज मैं जो मेरा फेवरेट पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, वो मैं विंटर सीजन को मद्देनजर रखते हुए विंटर केयर के मेरे 2 पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को शेयर करूंगी। सबसे पहला है ये GNH बॉडी वॉश। ओके, GNH बॉडी वॉश है। तो ये मेरा क्यों फेवरेट है? ये इसकी क्वालिटीज ये है कि ये हमारे स्किन को क्लीन करते वक्त 100% सोप फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलर्जी टेस्टेड है, इसीलिए ये यूज करने से इट फील्स सो नाइस ऑन द स्किन। इसमें क्या क्या है? नेचुरल गुडनेस, एलोवेरा, एलोवेरा है, एलोवेरा में वह एलोवेरा में विटामिन ई है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड वो सबको मालूम है कि किसी भी स्किन इरिटेशन भी अगर हो, किसी को एलर्जी हुई हो, तो लोग मतलब एलोवेरा लेके उसको स्किन पे लगा दो तो इमीडिएटली सूद हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी प्रूवन है, ये हमारे प्रोडक्ट में है। सेकेंड इज इसमें है ग्रेप एक्सट्रैक्ट, और थर्ड भी है, इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ये इनके इंग्रेडिएंट्स है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो हमारे स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। तो हम जब नहा के निकलते हैं तो एब्सोल्युटली, जैसे अदरवाइज हम सोप्स कुछ भी यूज करते हैं तो हमारे स्किन को बहुत ड्राई कर देती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहाने के बाद आफ्टर यू पैट इट ड्राई, पानी निकाल देते, फिर मानो हमारे स्किन के अंदर से भी सारा पानी चूस लिया हो, ऐसा होता है सोप में। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमारा स्किन केयर के लिए बहुत ही जेंटल है। तो जेंटल है तो हर कोई फैमिली मेंबर, बेबी हो या मेरे 90 ईयर ओल्ड फादर इन लॉ हो, ये लोग सब अच्छे से यूज करते हैं, बहुत ही सूदिंग है उनको। ये हमारा मॉइस्चर बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। इरिटेशन कोई स्किन में हो तो वो इट हेल्प्स टू लेसन द इरिटेशन। और ये नॉन ड्राइंग फॉर्मूला हमारे स्किन को सेफगार्ड करता है, और ये बॉटनिकल इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे स्किन को और भी फ्रेश कर देता है। अब इसमें हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, 2 तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसको। या तो ऐसे इसकी जो है वो लेके यू जस्ट टेक इट इन योर पाम, हमारे बॉडी वेट करने के बाद ऑल पार्ट में लगा के उसको अच्छे से करेंगे तो अच्छा लेदर आएगा। और मेरा फेवरेट वे जो ऐसा है वो ऐसे स्पॉन्ज है। ये स्पॉन्ज आता है बेदिंग स्पॉन्ज, इसको पानी में भिगाया, और मैं आपको बता ही देती हूँ कि पानी में भिगा के जब इसको करते हैं तो हाउ व्हाट हैपेंस। ये मैंने इसमें डाला है लिटिल बिट, वेरी लेस, एंड देन व्हेन यू रब इट लाइक दैट, इसका बहुत खूब सारा इसमें फोम आता है। एंड इतना कम, 1 मिनट, यू आर नॉट एबल टू सी इट, पानी ड्रॉप हो रहा है। विंसेंट, विल यू होल्ड द बाउल व्हेन आई डू दिस? ये बाउल होल्ड करिए, नहीं तो पानी कंप्यूटर पे गिर जाएगा। या सो व्हेन यू नाइसली इसको हम ये करते हैं, सो यू कैन सी सच अ लॉट ऑफ फोम विल कम। इफ यू रिमेम्बर, कोई पुराने जमाने में है जो मेरे जैसे, तो वो फिल्म स्टार और सब टीवी दे यूज्ड टू शो कि बाथटब में इतना सारा फोम आता है। दैट वाज अ रॉन्ग थिंग, और कोई सोप में ऐसा आता ही नहीं है जितना हमारे इसमें आ रहा है। स्टिल देन द स्किन
बिकम सो सॉफ्ट, इट डज नॉट, ये हमारे स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है। तो ये मेरा एक जो बॉडी को, पूरे बॉडी को क्लींस करने वाला है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, बॉडी वॉश, GNH बॉडी वॉश जेल। ये 2 पैकिंग में आता है, एक 250 ml का है और एक 60 ml का है। 250 ml का MRP 525 है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 489। इसका 147 है और 136 इज DAP। और ये वाला तो बहुत ही वेरी कन्वीनियंट टू गिफ्टिंग ऑप्शन में, कोई दिस एंड कंबाइंड विद लोशन ऐसे बना के हम छोटा गिफ्ट देते हैं, तो बाद में इसका बड़ा पैक का ऑर्डर आ ही जाता है। सो दिस इज अबाउट माय फेवरेट बॉडी जो क्लीन करते हैं उसके लिए विंटर प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट विंटर प्रोडक्ट है, वो नहाने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ती है, कोई भी सीजन हो, हमें कोई भी मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं, लोशन या कुछ भी, बट विंटर में जो मैं लगाती हूँ ये एटीट्यूड इनक्रेडिबली एलो, ये बॉडी बटर है। अब इसमें क्या है, ये बहुत ही लंबे समय तक हमारे इसको मॉइस्चराइज अगर हम लगाते तो मॉइस्चराइज करके रखता है, वो पोषण देता है हमारे स्किन को, सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करता है, वो पोषण देता है। और ड्राई, जितना भी चाहे ड्राई स्किन हो, रेगुलर यूज करते तो एकदम मक्खन जैसा स्मूथ सॉफ्ट हो जाता है ये हमारा स्किन। इसका जो स्पेशल फॉर्मूला है, तो इसमें भी एलोवेरा है, और हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि एलोवेरा में क्या क्या है, विटामिन ई है और विटामिन सी भी है, दोनों है हमारे बॉडी के लिए, जो एंटीऑक्सीडेंट्स पावरफुल है। इसमें साथ साथ तिल का तेल है, सेसमी ऑयल, जो ट्रेडिशनली हमारे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में ऐसा था कि एवरी डे आफ्टर अ बाथ थोड़ा तिल का तेल पूरा बॉडी में लगाते हैं। इट हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। सो वो ट्रेडिशनल चीज को पकड़ के इन्होंने इसमें और एलोवेरा के साथ कंबाइन करके एक बॉडी बटर बनाया है। और ये इतना, इनको आप ऐसी जगहों पे जो एल्बोज है, नीज है, हील्स मतलब एड़ी है, वो जो इतना रफ होके क्रैक जैसे हो जाता है, उस पे अगर हम लगाते हैं तो भी रेगुलरली यूज होके वो सारा वैनिश होके, ये यहाँ का रफ स्किन भी हमारे चीक्स का जितना स्किन सॉफ्ट होता है ऐसे हो जाता है। ये देखिए, ये दिखता भी एकदम मक्खन जैसे है। इट्स माय फेवरेट मॉइस्चराइजिंग जो विंटर में हमें डालना है। पहले क्या होता था, अगर कोई भी अन्य वो डाल के जाऊं तो मैं ऑफिस आई वर्क, ऑफिस में जाके दोपहर में ऐसे लगता था अरे फिर से स्किन ड्राई हो गया, तो फिर से ऑफिस में कहीं वॉशरूम या कहीं जाके लगाना ही पड़े, ऐसा था। पर अब ये मैं नहाने के बाद लगा के जाती हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक मुझे ऐसा बिल्कुल ड्राई फील नहीं होता है। सो दिस इज माय अदर सेकेंड फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द विंटर। इसकी MRP है 925 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 889, 927 एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 827। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स मेरे तो फेवरेट हैं, तो हम चलते हैं कि कैसे मैंने सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स में इस महीने में 50 PV वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसमें विभा जी को मैं थोड़ा थैंक्स बोलूंगी। विभा जी, लास्ट टाइम जो मैंने आपको मजी सटकली बोला और आपने बोला बोले तेना बोर वेचा है, गुजराती में बोले देना बोर वेचा है, कि कहते हैं कि जो 3-4 जन खड़े हैं तो जो बोलता है उसकी बेर बिकते हैं। दूसरा, मुझे ये थॉट आ रहा था कि मैं बिजनेस वूमन हूँ, मेरी अपनी कंपनी खोल के बैठी हूँ, तो मेरी अपनी कंपनी में वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वो किसका काम है? वो मेरा काम है। वो कैसे करेंगे? विज्ञापन से करेंगे। विज्ञापन कैसे करेंगे? अभी अमिताभ बच्चन को जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ऐसे हमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट देने आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं रैंडमली किसी को कुछ भी बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मुझे तो उनका नीड भी पता नहीं है। तो मुझे सडन ब्रिलियंट आइडिया जैसे होता है ना, ऐसे स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना मैं इन प्रोडक्ट्स को लेके, अब जो मैं अभी बोल रही हूँ वो सेम थिंग का मैंने वीडियो बनाया। विंटर आ रही है भैया, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ विंटर, और वीडियो बना के मैंने मेरे ग्रुप्स में शेयर किया। तुरंत ही पीपल वर देयर सिटिंग हु वर वंडरिंग, एक ने बोला अरे मैं कब से सोच रही थी कि मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो गिव इट टू मी एंड बस इन दो प्रोडक्ट से मेरे इस महीने में 50 PV की वॉल्यूम है। अब अंकुर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देयर इज टाइम, अंकुर जी प्लीज शेयर द वीडियो दैट आई मेड
सो दैट लोगों को तो ये हम हर प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, पर इस वीडियो को देख लीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट सीज़न विंटर यहाँ है एंड आई लव विंटर्स बिकॉज यू गेट वैरायटी ऑफ फूड, द क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, बाहर जाना अच्छा है, गरम गरम खाना खाने को मज़ा आता है। मेरा फेवरेट सीज़न है। पर इसमें एक बात है कि हमारी त्वचा की ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ती है। हम जब नहाने जाते हैं, अगर हम रेगुलर सोप यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। इसीलिए मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट जो है, खास के करके विंटर के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये है, GNH बॉडी वॉश जेल है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और एलर्जी टेस्टेड है और 100% सोप फ्री है। इसमें बिल्कुल आफ्टर, इससे नहाने के बाद बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं होता है, मॉइस्चर बैरियर को बरकरार रखता है। इसमें पेटेंटेड नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है और इसमें नेचुरल एलोवेरा है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं एंड क्लीन भी करता है पर ड्राई नहीं करता है। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये यूज़ करने से जेंटली क्लीन हो जाता है हमारा स्किन और हमारा स्किन रिजुविनेट, मतलब फ्रेश हो जाता है। और ये कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी तरह का स्किन टाइप हो। छोटे बच्चे, बेबीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम सीनियर सिटीजन्स, जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, वो जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, वो भी यूज़ करते हैं एंड दे हैव ऑल्सो रियली बहुत ही खुश हैं ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। दूसरा जो है, नहाने के बाद विंटर में भी हमको स्किन को कोई ना कोई क्रीम, लोग वैसलीन, निविया सब बहुत कुछ लगाते हैं, पर मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है जो लगाती हूँ वो ये है, एटीट्यूड का इनक्रेडिबली येलो बॉडी बटर है। ये जो बॉडी बटर है, इसका देखिए आप, एकदम वाइट दिखेगा, मक्खन जैसे आपको लगेगा, राइट। ये जब हम बॉडी पे लगाते हैं तो इतना स्मूथली अंदर स्प्रेड हो जाता है और हमारे स्किन को इतना स्मूथ करके देता है कि आई कुडंट बिलीव एक्चुअली। पहले कोई भी, मैं ऑफिस जाने से पहले कुछ भी लगा के जाती थी, फिर 2-4 घंटे में वापस दोपहर में स्किन ड्राई होके ऐसा मन करता है कि यू वांट टू कुछ लगाना है हमको बॉडी पे। और जब मैंने यूज़ किया तो आई सॉ दैट सबसे रफेस्ट पार्ट जहाँ स्किन होता है, जैसे कि एल्बो होता है, नीज़ होते हैं, हील्स होते हैं, वहाँ पे भी दिस इज़ वर्किंग लाइक अ मिरेकल। इसका स्पेशल फार्मूला स्किन का मॉइस्चर रिटेन करता है, एनरिच करता है बॉडी बटर से, और इसका रिज़ल्ट जो है 24 आवर्स तक इट रिमेन्स। लाइक मैंने आज सुबह अगर डाला आफ्टर टेकिंग बाथ, तो टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग, टिल माई नेक्स्ट बाथ, वो पोर्शन स्किन ड्राई नहीं होता है, वो इतना अच्छा हाइड्रेट होके। द प्रोडक्ट इज़ अ एक्सेलेंट प्रोडक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ करती हूँ कि 100% सोप फ्री, प्योर, इसमें भी एलोवेरा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, और ये जो है ये तो एलो बटर है, प्योर, मतलब मान लो आप मक्खन लगा रहे हो ऐसा है। इसमें सेसमी ऑयल भी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये बहुत अच्छे से स्किन पे स्प्रेड होता है। तो मुझे बस शेयर करना था ये आप लोगों से। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ये यूज़ करना है तो मुझे बताइएगा। आई वुड असिस्ट यू इन obtaining these products. Thank you. Thank you, Ankur ji. But I thought that if Salman and all are going on big screen and showing off their bunions, I can certainly show off my favorite product, and results are in. Thank you. वाह, रियली अमेजिंग अमेजिंग है ना, बहुत बढ़िया रोहिणी जी।
आपने बहुत कमाल का ये किया। जस्ट बाय मेकिंग अ वीडियो आपका खुद का प्रोडक्ट का, और आपको 50 PV का ऑर्डर अलग अलग जगह से आके मिल गया, ये दो प्रोडक्ट्स के ऊपर, इस ठंडी के मौसम में, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है एक्चुअली में, राइट? आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। आई एम श्योर कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं उसमें से कुछ लोग ट्राई करेंगे। अपने भी वीडियोस अभी हमें उनके देखने मिलेंगे, उनके डीएम के ऊपर राइट, ठीक है, उनके स्टेटस के ऊपर। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो आज की गाड़ी है उसको हम लेकर जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जो है माय फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट। और ये टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पर विभा जी को मैं इनवाइट करूंगा। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज, विभा जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी को। सी पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि प्रोडक्ट तो मेरे सारे ही बहुत फेवरेट हैं, और ये टॉपिक मेरे पास था नहीं, बट और ये बात मैं इसलिए ही बोलना चाह रही हूँ कि अंकुर जी ने मैसेज डाला कि मैं चाहता हूँ सब लोग अपना अपना वो दें मुझे फीडबैक, और मैं उस हिसाब से टॉपिक दे दूंगा या कुछ भी। तो उनको शाम तक बहुत ही कम आंसर आए, और उनका उसके बाद भी मैसेज आया कि हैंग आउट 37 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी किसी का कोई भी मैसेज नहीं गया। क्या इस प्लेटफॉर्म पे सब लोग 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अपने आप को आंसर दीजिए। कर रहे हैं तो आपका आंसर क्यों नहीं गया अपलाइन को कि मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है? और मैं सी यही जो चीज है, मैं जो बोलती हूँ ना, बोले ना बोल बेचाए। सॉरी अंकुर जी, मैं टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ, बट मैंने फिर अंकुर जी को लिखा कि अगर कोई नहीं बोलता ना तो कोई बात नहीं, आप मुझे बुलाइए, कोई भी टॉपिक दे दीजिए, मैं बात करूँ कि मेरा कौन सा फेवरेट टॉपिक है, कौन सा फेवरेट मेरा स्किन केयर है, कौन सा फेवरेट मेरा न्यूट्राइट है, कौन सा फेवरेट टेस्टिमोनी मेरे पास प्रोटीन का है, कौन सा फेस वॉश का है, कौन सा ग्लिस्टर का है। राइट, इनफैक्ट सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मेरा ग्लिस्टर है। पता है क्यों? क्योंकि रोज सुबह उठते ही जब मैं ग्लिस्टर हाथ में लेती हूँ तो वो मुझे याद कराता है कि मैं किसी बिजनेस में, मैं एमवे बिजनेस में हूँ। ये चीज मुझे ग्लिस्टर याद कराता है रोज सुबह। क्या आपके घर पे ग्लिस्टर है? क्या आपको याद आता है कि आप एमवे बिजनेस में हो? क्या आपको दिन भर में बहुत सारी चीजें आप जब इस्तेमाल करते हो, आप किचन में जाते हो, आपको एमवे क्वीन याद कराता है कि आप एमवे बिजनेस में हो? आपको प्रोटीन पाउडर, राइट, यू नो, जस्ट काउंट वन। आपका डे रूटीन आप देखिए कि आपने ब्रश किया, आपने में भी नहाया, जीएनएच बॉडी शैम्पू, लोशन, बॉडी बटर, में भी सीटीएम, आर्टिस्ट्री, सब चीजें आपको टर्न बाय टर्न, यू नो, दिन भर में कम से कम नहीं तो 10 से 20 बार आपको याद दिलाती हैं कि आप एमवे बिजनेस में हो। करेक्ट और नहीं? और उसके बावजूद अगर अपलाइन पूछता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट फेवरेट है, आप डालिए, और आपको बात करनी है, तो क्या आपके पास वो बात नहीं है करने के लिए? अभी रोहिणी जी ने क्या शेयर किया? कोई प्रोडक्ट का पूरा इन डिटेल तो नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो में भी पूरा इन डिटेल मत नहीं बताया है ना? मगर जो बोलते हैं ना, जो हमें जो अंदर से आना चाहिए टुवर्ड्स आवर ओन बिजनेस, वो आपकी ओनरशिप कहीं तो भी लैकिंग है। मैं सबसे बात कर रही हूँ। और वो जब लैकिंग होती है ना, इसीलिए हमें नहीं समझ में आता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बोलूं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। और वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको ये प्लेटफॉर्म क्यों बना है मालूम? आपको पता है पेस मीटिंग क्यों बनी है? पेस मीटिंग सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि पेस मीटिंग आपको सिखाती है कि आप किस तरह से किसी से कोई भी प्रोडक्ट या सिस्टम के बारे में जब बात करोगे तो कैसे करो। सी इट इज नॉट, अंकुर जी, हमेशा हम लोगों को तो, हमारे जो जितने भी पुराने लोग इस समय प्लेटफॉर्म पे है ना, उनके दिमाग में सब जगह डाल दिया गया है कि आपका ऐसा कुछ इधर ऐसा कोई पिन मारे ना और खून निकले तो उसमें से एमवे आना चाहिए बाहर। हम लोगों के अंदर है, आप लोगों के अंदर है कि नहीं मालूम नहीं। रात को सोते समय, क्या आप सोते समय सेल्फ टॉक करते समय सिस्टम याद करते हैं? जब आपके दिमाग में किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट आता है
तो क्या आप उसको इमेज आता है? सी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कोई हम भगवान नहीं है कि हमें किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर देना चाहिए। बस सिस्टम ने बोला, अपलाइन ने बोला, मेंटर ने बोला, नहीं आएगा, बुरा भी आएगा आपके मन में, मगर वो बुराई आपके अंदर कितनी देर टिकी रहती है, वो सिस्टम का पावर होना चाहिए। आप कितनी जल्दी उस बुराई को निकाल कर फेंक देते हैं, कितनी जल्दी पॉजिटिव सोच सकते हैं। जब आप वैसा सोचना शुरू करेंगे तभी आपको महसूस होगा कि मुझे क्यों बात करना है या मुझे क्या बोलना है। अदरवाइज तब तक आपको लगेगा ही नहीं। आप ऐसे ही करोगे, आप लाइन कुछ भी टॉपिक डालते रहेंगे। हाँ ठीक है ना। तो क्या हैंग आउट सिर्फ हम लोगों का है? हमने तो बहुत हैंग आउट अटेंड किया, हमने तो बहुत सारे टॉपिक कवर किए, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, और बहुत सारी चीजों के बारे में आज भी बात करते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि मुझे इस समय कुछ प्रवचन देने का मन हो रहा था इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। राइट, इट इज नॉट दैट। सॉरी फॉर सेइंग दिस, मगर जस्ट बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। ये पेस मीटिंग इसीलिए होती है कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे बात कर सके। राइट, आर्टिस्ट्री का हर प्रोडक्ट जैसे ही आता है हमारा ऑर्डर चल सब सी काफी सारे पुराने लोग हैं जिनके पास मे भी कुछ और पड़ा भी होगा तो भी वो प्रोडक्ट का ऑर्डर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज वी जस्ट वांट टू फील देम। हमें वो फीलिंग देखनी है कैसे, कि वो प्रोडक्ट क्या फील दे रहा है, वो प्रोडक्ट क्या इफेक्ट दे रहा है, वो मैं कैसे किसी से 2 दिनों से बात करूंगी कि ये प्रोडक्ट क्या फील दे रहा है ना। सो इट इज नॉट अबाउट कि मेरा स्किन केयर का कौन सा प्रोडक्ट फेवरेट है। मेरा स्किन केयर का मे बी हर एक प्रोडक्ट फेवरेट है, मैं किसी को डिनाई नहीं, बिकॉज वो एक पूरा सिस्टम है। राइट, अगर मैं क्लिनजिंग करती हूँ तो मुझे टोनिंग करना है, अगर मैं टोनिंग करती हूँ तो मुझे डे टाइम सुबह के टाइम पे लगाना है, और रात को लगाना है तो नाइट टाइम लगाना है, और वही मेरी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी। और जब मेरी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी तभी तो मैं कॉन्फिडेंटली किसी को बोल सकूंगी ना कि यस आई एम 63 रनिंग, है ना। तभी तो कोई बिलीव करेगा ना कि अगर आप 63 रनिंग हो तो। आपकी स्किन से इतना मालूम नहीं पड़ता है। सो एटलीस्ट मानती हूँ किसी की भी उम्र को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, किसी के भी रिंकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हो उनको पकड़ के नहीं रख सकते हो, बट हम कहीं तो कंट्रोल तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और वही चीजें आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं। इसीलिए आर्टिस्ट्री का हर एक प्रोडक्ट मेरा प्यारा प्रोडक्ट है। हमको जी सॉरी, मैंने थोड़ा इस तरह से बात की क्योंकि मैंने उनको मैसेज डाला था कि कुछ नहीं लगेगा, कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूँ। राइट, और वही चीज है कि हम बोलने को अगर आप बोलो तो हम 1.5 घंटा बोल सकते हैं, हम पूरा हैंग आउट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे महा धुरंधर लोग बैठे हैं जो 1.5-2 घंटा तक बात कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दैट मच। बट मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको 100 पीवी नहीं 1000 पीवी करना सिखाएगा। करेक्ट और नॉट? बाकी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट तो ग्लिस्टर ही है। इस महीने मैंने मेरे ख्याल से 40 ग्लिस्टर दिए हैं सबको। राइट, सो आप इमेजिन करो वो 40 ग्लिस्टर भले मुझे कितना पीवी दे रहा है, 1.5 या 2 पीवी, तो मेरा तो 100 पीवी तो ऐसे ही हो गया ना। वो मैंने स्लॉट स्लॉट में डाले हैं भले 10, 5, 5, 6 ऐसे करके, बट जब आप बात करते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो जस्ट वो कहते हैं ना, सी गुजरातियों में 2 कहावत है। एक तो है बोले ना बोर वेचाय, दूसरी है न बोलवामा नव गुण। तो बहुत सारे लोग है ना न बोलवामा 9 गुण को अपना लेते हैं कि नहीं चलो नहीं बात करेंगे तो 9 गुण तो दिखेंगे लोगों को। बट एमबे में 9 कोर स्टेप्स भी हैं, तो वो 9 गुण लाओ लाओ अपने अंदर। उसके लिए कुछ मत बोलो, वो करते रहो, चुपचाप वो 9 गुण करो, और बोले ना बोर वेचाय वो काम करना शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अंकुर जी सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रोडक्ट। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और बात करेगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। वाह, रियली अमेजिंग अमेजिंग, है ना। वी ऑल कैन क्लैप फॉर विभा जी, है ना। सो 40 ग्लिस्टर, 40 ग्लिस्टर क्या होता है, है ना। आप कोई यहाँ पर बैठ के सोच रहा होगा मेरे को तो एक ग्लिस्टर का भी ऑर्डर नहीं आता है, इनको 40 लिस्टर का ऑर्डर बन गया एक महीने के अंदर, है ना। राइट, सो मैं आपको उसका डिफरेंस बताने के लिए एक पोस्ट में आपको भी शेयर करूंगा जो जस्ट मेरे को
हमारे जो ऊपर अपलाइन डायमंड्स हैं, डॉक्टर मिसेस ब्रैच, उनके अपलाइन डायमंड जो है नितिन एंड पारुल सोनी, उनसे जस्ट अभी मैं यहाँ पर था और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो पोस्ट आया एंड आई वाज कंप्लीटली एकदम फायर्ड अप एंड थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, राइट? तो वो पोस्ट मैं आप लोगों के समक्ष अभी रख रहा हूँ, और वो एक आंसर है कि क्यों किसी के पास में एक ग्लिस्टर का भी ऑर्डर नहीं आ रहा और क्यों किसी के पास में 40 ग्लिस्टर का ऑर्डर आ रहा है। या कैन यू सी क्या लिखा है यहाँ पे? या एनीबडी वांट्स टू रीड? विभा जी आप रीड कर सकते हैं। मे आई रीड अंकुर जी? या प्लीज रोहिणी जी। Sure. Sorry. Sure, Rohini, you can. A shark in a fish tank will grow 8 inches, but in the ocean it will grow 8 feet. The shark will never outgrow its environment, and neither will you. Change your environment and watch your growth. Wow. Would you like to explain? Yes. Whatever best I understood from it, this really I also got the post, being he is my mentor. So शार्क तो शार्क ही है भैया, तो हम भी हम ही हैं, पर वो शार्क की ग्रोथ वो कहाँ है उस पे ऊपर बहुत निर्भर करता है। उसको एक छोटा सा अपने एक्वेरियम जैसे टैंक में कहीं डालेंगे तो जितना वो साइज है एक्वेरियम का उससे वो बड़ा नहीं हो सकता, पर अगर उसे एक बहुत बड़ा विशाल जहां उसका घर है ओशियन में डाल दिया, दरिया, तो वो ग्रो होता रहेगा, उसका ट्रू पोटेंशियल तक ग्रो होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, हम हमारे अपने आप को कौन से एनवायरनमेंट में रखते हैं वो हमारे ग्रोथ को डिटरमिन करेगा। दिस इज ऑल आई कैन शेयर फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। या एब्सोल्युटली। या विभा जी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि just don't think a small PV because these small products are door opener for everybody, राइट? आपको नहीं पता है कि जब उनके दांत साफ हो जाएंगे ना तो वो कितना हैप्पीली आपको बोलते हैं और वो कितना किस तरह से किसी और कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। हो सकता है जो ग्लिस्टर वाला है वो सिर्फ ग्लिस्टर ही ले रहा है, मगर उसने जिस किसी को रेकमेंड किया ना, उसके पास जब आप 2 ग्लिस्टर देने के लिए जाते हो ना और बैठते हो तो आपको नहीं पता है कि वहां से फिर कुछ और भी निकल के आता है। सो हम खुद ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अभी क्या ना 2 ग्लिस्टर के लिए क्या ना वहां तक जाऊं, आप जाके तो देखो, करके तो देखो, अपने यही अभी जो मैसेज आया ना, अपने ऑरा से बाहर निकल कर देखो, तब आपको समझ में आएगा कि वो 2 ग्लिस्टर, हाँ नहीं सिर्फ दांत साफ करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे, क्योंकि किसी ने आपको वो रेफरेंस दिया है ग्लिस्टर के लिए, और यही हुआ है इस टाइम मेरे साथ। अगर कोई एक रेफरेंस देता है ना तो आप उस रेफरर पर्सन को खाली वीफास्ट से, मैं पुराने कस्टमर को वीफास्ट ही करती हूँ क्योंकि वो पुराने हैं, वो जहाँ अटके हैं वहीं अटके हैं, वो उससे आगे जाने वाले नहीं है, वो हमने ठोक बजा के देख लिए इतने सालों में। तो अगर उनको बॉडी शॉप और साबुन, परसोना साबुन, बॉडी लोशन उधर तक है तो उनको उतना चीजें आप वीफास्ट कर दीजिए, वो खुश है, आप खुश हैं, दैट्स इट। हो सकता है उनके घर पे डाल दीजिए डायरेक्ट ऑर्डर, वो खुश, आप खुश। मगर अगर कोई नया बंदा है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बैठना चाहिए, और आप चाय नहीं पीते हैं तो भी आपको चाय पीनी चाहिए। वो चाय पीता है तो चाय पीजिए, वो कॉफी पीता है तो कॉफी पीजिए, राइट? बट गो एंड सिट एंड टॉक, बोलिए, बोलने से ही सब कुछ होने वाला है। हम है ही बिजनेस में बोलने वाले, चुप रहने वाले बिजनेस में हम है ही नहीं। शायद मुझे स्पॉन्सर भी इसीलिए किया है मेरे अपलाइन ने, मैं बहुत बातें करती थी। थैंक यू सो मच, बैक टू अंकुर जी। या एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया विभा जी, रोहिणी जी, थैंक यू सो मच। एंड या नितिन जी के लिए भी ताली बजा सकते हैं एकदम इट वाज एन इंस्पायरिंग पोस्ट है ना, आई जस्ट थॉट कि ये शेयर करना चाहिए, और यही डिफरेंस हो जाता है बेसिकली, है ना। सो हम सब जब ये बिजनेस में आते हैं तो हम लोग सब बेबी शार्क जैसा है, हम लोग बहुत स्मॉल हैं इसके अंदर, नए नए होते हैं, तभी हम कुछ नहीं। बट आज विभा जी जो है, शी इज अ वेरी बिग शार्क, वन ऑफ द बिग शार्क, नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द वेरी बिग शार्क, जो जिसलिए इसलिए वो 40 ग्लिस्टर का ऑर्डर और ये सब जो चीजें हैं वो बेसिकली बनती है। इट्स ऑल अबाउट द ईयर्स इन द एक्सपीरियंस, है ना। आप कितने बड़े आप भी ईगल हैं, हम भी ईगल हैं, सिर्फ हम बहुत समय से हैं इस बिजनेस में, इसलिए हमारे पास में बड़े पंख हैं ईगल के, राइट? आपके पास अभी छोटे पंख हैं।
अगर आप और समय देंगे अपने आप को इस बिजनेस में, तो एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपको भी 40-40 ग्लिस्टर का ऑर्डर बन रहा होगा, आपको भी 40-40 डेली का ऑर्डर बन रहा होगा, आपको भी 40 सैल्मन ओमेगा का ऑर्डर बन रहा होगा। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मेनी इयर्स यू आर इन द बिजनेस, बट यस, कितने साल बिजनेस में हुए और कितने साल बिजनेस में रह के काम भी कर रहे हैं, वो भी है। राइट, ठीक है, ओके। वरना रहने का तो हम इस दुनिया में भी पिछले 40-50 साल से हैं, लेकिन हमने अभी तक क्या उखाड़ा, तो राइट, ठीक है। बट द होल आइडिया ये है कि इस बिजनेस में होने के बाद में भी उखाड़ना है, कुछ काम करना है, कुछ हमें करके दिखाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो मुझे तो यही अंडरस्टैंडिंग और यही सीख मुझे मिली ये पोस्ट से, कि वी जस्ट हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन अवर एनवायरमेंट, हमारे जो वातावरण है उसके ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए। और एक मोटिवेशनल वीडियो हमारे बीच में एक यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि आप प्लीज सर ये दिखाइए, तो लाइए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे नीचे अंकुर नमक लिखा है, असली नमक लिखा है, मेरा नाम मत पढ़ना, मेरा नमक नहीं है वो। ठीक है, राइट। जिंदगी की एक प्यारी कहानी लेके आया हूं सर। एक हॉल में दो पंखे लगे हुए थे और एक पंखा अक्सर चला करता था और दूसरा बंद रहता था। तो जो पंखा चला करता था वो बड़ा ही गंदा और ऐसा रहता था, पूरे धूल मिट्टी सब लगी रहती थी, और दूसरे वाला जो पंखा था बड़ा साफ सुथरा रहता था। तो जो अक्सर जो भी लोग आते थे ना, वो साफ सुथरे पंखे को देखते और कहते कि काश यार ये दूसरा पंखा भी इतना ही साफ सुथरा होता। अब उनको कौन समझावे, कौन कहे कि जो व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदारी लेता है ना वो ज्यादा गंदा होता है, वो ज्यादा जवाबदारी लेता है ना वो ज्यादा तकलीफों से गुजरता है, और जो कोई जवाबदारी नहीं लेता वो साफ सुथरा ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि मशहूर हुए वो जो कभी काबिल ही नहीं थे, मशहूर हुए वो जो कभी काबिल भी न थे, और कमबख्त मंजिल भी उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल ही नहीं थे। तो साहब जो काम करेगा उसी के साथ गलतियां भी होगी, तो थोड़ा नरम रवैया रखे। जो जिम्मेदारियां लेता है, जो गलतियां करता है, उसके प्रति अपनी थोड़ी सी सिंपैथी रखे। थैंक यू। अंकुर नमक, असली नमक। राइट, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो अभी अंकुर मसाले भी आने वाले। राइट, चलिए, बढ़िया है। सो आप सब लोगों का राइट, आई होप आपको वो मैसेज अच्छा लगा, है ना। सो आप बंद पंखे रहकर एम्बे में मत रहिए। राइट, आप चलता हुआ पंखा बन के घूमिए एम्बे में, ठीक है। थोड़ा सा गंदे होंगे, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, बिकॉज जो काम कर रहा है उसी को होता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड ये विंसेंट जी हैं, उन्होंने ये भेजा था मेरे को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पर, ये सर दिखाइए। सो थैंक यू सो मच विंसेंट जी, अच्छा मैसेज था इसके अंदर, है ना। सो या चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरी सबसे प्यारी मीटिंग, मतलब माय फेवरेट मीटिंग, है ना, उसके ऊपर यहाँ पर बात करने के लिए रोजा साइके जी को इनवाइट करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम जोरदार तालियों से रोजा जी। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू सो मच। जैसे अंकुर जी ने बताया, मेरा नाम रोजा साइके है, और हमारे कोच अभी इतनी देर से मीटिंग में यहाँ पे ही हो सकता है, हैंगआउट में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगह है ना, हर किसी के लिए, जो मैं पहली बार जब इस मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे ऐसा अप्रिसिएशन मिला। वो मेरा अट्रैक्टिव पॉइंट था, क्योंकि मैं एज ए हाउस वाइफ इस बिजनेस में आई थी, और यहाँ हाउस वाइफ को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करने के लिए आपके बारे में इतने अच्छे शब्द यूज किए जाते हैं, टॉपिक होने के बाद आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। और सेकंड चीज है कि मुझे एज ए स्पीकर यहाँ पे टॉपिक लेने का एक मौका मिला। नए लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी सबको इक्वल प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये हैंगआउट में ही मिलता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो नॉलेज, जो टॉपिक्स के यूएसपी पॉइंट्स होते हैं ना, वो बार 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 हम सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में रह जाती। अगर हम किसी कस्टमर के पास गए और हमको कोई एक्सप्लेन करना है, तो वो यूएसपी पॉइंट से याद आ जाता।
जैसे अभी रोहिणी जी ने बोला, राधिका जी ने बोला प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो कुछ कुछ पॉइंटर्स हम याद रखेंगे ना, तो हमारे कस्टमर बेस बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है, अभी एनवायरनमेंट के बारे में इतना अच्छा वहां पे दिखाया मैसेज अंकुर जी ने, वो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हम आते रहेंगे तो यहाँ पे एक रियल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये हमारी एमवे फैमिली है और यहाँ पे हर मंगलवार को हम मिलते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर्स लीडर्स आते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं हमको, और वो उनके जो शेयर करते हैं ना, जो भी जैसे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स, उनके ग्रोथ के बारे में वो सारी चीजें शेयर करते हैं। वो सुनने के बाद हमारा जो लर्निंग है ना वो डबल हो जाता है, हम उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी है, जैसे न्यूट्रलाइट के जो टेस्टिमनीज होते हैं उनको क्या क्या फायदा हुआ है, क्या प्रॉब्लम था, किस तरह से उन्होंने न्यूट्रलाइट लेके उसको ठीक किया। जैसे अभी महेश गांधी जी ने बोला सैल्मन ओमेगा के बारे में, और जैसे स्किन केयर आर्टिस्ट्री के लिए बहुत सारे नेहा जी ने हम लोगों को बिफोर एंड आफ्टर फोटोज यहाँ पे दिखाए। तो उससे क्या है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी सेम उनकी तरह वो चीज को करें, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो मीटिंग में आने के बाद जो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हर एक चीज की जानकारी मिल जाती है, हमारे मेंटर्स के साथ हमारी बॉन्डिंग हो रही है। हाँ, बहुत सारे लीडर्स को हम सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमको क्लैरिटी आ जाता है कि मैं किस चीज में मिसिंग हो रहा है, मेरा किस चीज में काम कम हो रहा है, तो उसको मैं बढ़ा देती हूँ। और मैं बोली कि मैं अप्रिसिएशन की भूखी हूँ, मुझे जितना कोई तारीफ करता है उतना मैं काम करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हर बार जो टॉपिक मिलता है उससे मैं दिन ब दिन अंदर से अच्छी होती जा रही हूँ, मेरा ग्रोथ होते जा रहा है और मेरा जो बिजनेस है उस तरह से बढ़ रहा है। तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में रहने से हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे अ, जो जो फोकस है वो बना रहता है हैंगआउट में आने से। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन का डोज है ये हैंगआउट, और मुझे लगता है कि इसीलिए मेरा फेवरेट है। और उषा जी भी हमेशा बोलती हैं कि जो भी नया बंदा होता है वो यहाँ से ही लीडर बनता है। फेस मीटिंग में उनको टॉपिक मिला है, आप जिस तरह से भी बोलो, यहाँ पे लोग दिल से बात करते हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे स्पीकर्स आए हैं, वो सारे लोगों को कोई फोर्सफुली नहीं बोलने को बोला है कि आप ये चीज बोलो, वो खुद अपने दिल से अपनी शेयरिंग मतलब वो बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये बेस्ट चीज है, और मुझे लगता है कि एक फैमिली जैसा है, और यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल अब बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट मीटिंग है, और बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। थैंक यू सो मच अंकुर जी टॉपिक देने के लिए, थैंक यू। या थैंक यू सो मच टॉपिक लेने के लिए। टॉपिक तो मैंने सबको बांट दिया था, लेकिन आपने टॉपिक लिया उसके लिए थैंक यू। राइट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो या मुझे काफी और लोगों का भी मैसेज आया, वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए वो टॉपिक नहीं ले पाएंगे करके, बट मतलब जिन लोगों ने भी रिप्लाई किया, जिन लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया, उन सब लोगों ने आज टॉपिक लिया यहाँ पे। और आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जिन लोगों ने आज टॉपिक लेके इस मीटिंग को बहुत बढ़िया करने में हेल्प की। राइट, चलिए एक टॉपिक मैं भी लेना चाहूंगा, और मैं लेना चाहूंगा मेरी फेवरेट किताब, है ना। सो आप में से कितने लोग हैं जो किताब को पढ़ते हैं? पढ़ते हैं आप लोग किताब? राइट, वाह, चलिए। सो मैं मेरे किताब को बात करूंगा कि मेरी फेवरेट टॉपिक मेरी किताब कौन सी है, ठीक है। सो आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने मेरी सोच, मेरे डिसीजंस और मेरी डेली लाइफ तीनों को कंप्लीटली चेंज कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया पूरा। बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे स्क्वाट्स। सो जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी ना, मतलब जब हाथ में ली और मैंने रीड करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि बस ये एक मोटिवेशनल बुक होगी। लेकिन जैसे जैसे पेजेस टर्न हुआ, मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। एंड मेरे जो कोच हैं मिस्टर रॉबी मैनी, उन्होंने मुझे सबसे पहले हाथ में यही किताब पकड़ाई।
और that was a start of me diving into the liveliness of reading, मतलब habit of reading, right? है ना, उसके पहले कभी ऐसा रीडिंग का हैबिट नहीं था, बट ये बुक से मेरे को रीडिंग का हैबिट स्टार्ट हुआ, ये बुक से मेरे को शौक शुरू हो गया पढ़ने का, ठीक है। जो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट लेसन है, द बिग आइडिया, बड़े सोच, बड़ी मतलब बड़ी सोच और बड़ी लाइफ जियो, ठीक है। यू आर ओनली एज बिग एज यू थिंक। सो इसमें ऑथर बताते हैं कि हम सब अपने गोल्स को सेट करने में बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। अच्छा जॉब मिल जाए बस काफी है, थोड़ा सा वेट लूज हो जाए बस तो ठीक है, थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी बस। लेकिन ऑथर कहते हैं कि स्मॉल थिंकिंग क्रिएट स्मॉल रिजल्ट्स, बिग थिंकिंग क्रिएट्स बिग अपॉर्चुनिटीज। जब आप बड़े सपने रखते हो, आपके दिमाग ऑटोमेटिकली उन गोल्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू कर देता है। मैंने भी ऑब्जर्व किया, जब मैंने छोटे गोल्स रखे तो छोटे रिजल्ट्स मिले, जब मैंने बड़े गोल्स के बारे में सोचना शुरू किया तो सडनली मुझे नए आइडियाज, नए लोग, नए अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो गए, नई लेग्स मिलने शुरू हो गए, राइट। एक्सक्यूसाइटिस उसका सेकंड चैप्टर है, द फेलियर डिजीज। बुक का जो नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट वो ये है ना, द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है। ऑथर कहते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पास एक कॉमन हैबिट होती है, वो हर सिचुएशन का एक्सक्यूज बनाता है। 4 मेजर एक्सक्यूजेस उस चैप्टर में ऑथर बताते हैं। हेल्थ एक्सक्यूज, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं सक्सेसफुल हो सकता, नहीं कर सकता। सेकंड, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं ना इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एज एक्सक्यूज, अब तो मैं कहाँ जवान हूं, अब तो मैं कहां पर यंग हूं, राइट, एज बढ़ गई है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं नया चीज नहीं सीखता, सोशल मीडिया नहीं सीख सकता, ओहो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, ये नहीं हो सकता। लक एक्सक्यूज, नसीब, मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब बराबर नहीं है इसलिए मेरे को शायद लेग्स नहीं मिल रही, मैं डायमंड नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम सब डेली लाइफ में कितने एक्सक्यूजेस बना लेते हैं और हम सोचते भी नहीं उसके बारे में, राइट। सो ऑथर हमें सिखाते हैं, रिप्लेस एक्सक्यूजेस विद एक्शन, रिप्लेस फियर विद फेथ, क्योंकि एक्सक्यूजेस बनाने से रिजल्ट नहीं मिलता, एक्शन लेने से मिलता है। तीसरा चैप्टर जो है इस किताब का, इसने पर्सनली मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, इसका नाम है। ऑथर कहते हैं बिलीव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। अगर आप खुद ही अपनी कैपेसिटी पर डाउट करते हो तो दुनिया आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी। बुक कहती है कि बिलीफ एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। इसलिए ऑथर एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, थिंक सक्सेस, टॉक सक्सेस, एक्ट सक्सेस। जब आप अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बिहेवियर फॉलो करता है। मेक योर एनवायरमेंट वर्क फॉर यू। ऑथर एक बहुत ये 4th चैप्टर है, मेक योर एनवायरमेंट वर्क फॉर यू। ऑथर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, योर एनवायरमेंट शेप्स योर थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो, जो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो हर चीज में नीचे खींचते हैं, जो लाइफ में खुद स्टक रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु थिंक बिग। आपके आसपास के लोग या तो आपको ग्रो करेंगे या तो आपको श्रिंक करेंगे। चूज वाइजली आपके आसपास कैसे लोग हैं। मैंने पर्सनली ये अप्लाई किया मेरे लाइफ में, जब मैंने अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना शुरू किया, जब मैंने इस पॉजिटिव एसोसिएशन को, इसके अपॉर्चुनिटी के द्वारा जो हमें पॉजिटिव सक्सेस की जो ऑडियोज मिलते हैं, जो किताबें मिलती हैं, जो ये गेट टुगेदर्स होते हैं, जब मैंने इसमें आना स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी एनर्जी सब कुछ चेंज हो गई, राइट। 5वां चैप्टर जो है वो सबसे पॉपुलर चैप्टर है इस किताब का, बिकॉज वो है एक्शन क्योर्स फियर, है ना। ये चैप्टर को बार बार आपको रीड करना चाहिए अगर आप उस किताब पे आते हो। एक बार तो पूरी किताब पढ़ लो, मगर ये चैप्टर को बार बार पढ़ो। एक्शन क्योर्स फियर, व्हाई? बिकॉज एक्शन सब कुछ है लाइफ में। सो ऑथर कहते हैं, फियर एक मेंटल मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, वो है एक्शन। ओके, राइट। सो अगर आपको डर लगता है किसी को कॉल करने से, एक्शन। आप डर लगता है अपॉइंटमेंट पे जाने से, एक्शन। डर लगता है प्रोडक्ट के बारे में समझाने से, एक्शन। टेक एक्शन। ये फियर एक मेंटल मॉन्स्टर है, इसको हराना है तो यू हैव टू टेक एक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल, स्पीच देने से पहले डर लग रहा है, स्टेज पर चढ़कर बोल दो, डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जूम पे आके बोल दो, डर खत्म हो जाएगा।
देखिए, जिम जाना या सुबह उठ के वॉकिंग करना या अपने आप को एक्सरसाइज करना, अपनी फोटो डालना, पोस्ट करना सोशल मीडिया पे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, है ना। आप एक वेलनेस अगर बिजनेस में है, आप जो भी बिजनेस में, अगर आप अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, बस आप शूज पहनो, निकल जाओ, फोटो खींचो, डर खत्म, राइट, दैट्स इट, ओके। सो अक्सर हम अक्सर सोच सोच के प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं, राइट। बट जब एक्शन लेते हैं तो प्रॉब्लम आधी हो जाती है, राइट। ये चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 6 जो है, हाउ टू थिंक बिग इन इन योर डेली लाइफ। सो बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं बेसिकली। जैसे प्रॉब्लम के साइज पे फोकस मत करो, सोल्यूशन के साइज पे फोकस करो। वाह, एकदम पंच लाइन है, ओके, राइट। कंप्लेन मत करो, क्रिएटिव सजेशंस दो। इम्पॉसिबल मत बोलो, कैसे पॉसिबल बनाए ये सोचो। लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो, उनका बेस्ट वर्जन इमेजिन करो। सेल्फ टॉक इंप्रूव करो, अपने आप से पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज करो। सो ऑथर यही बोलते हैं कि बिग थिंकर्स आर नेवर क्रिटिक्स, दे आर क्रिएटर्स। चैप्टर नंबर 7, माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस बुक, उस चैप्टर का नाम है, राइट। सो अगर मुझे एक लाइन में इस बुक का इफेक्ट बताना हो तो वो ये होगा, दिस बुक टॉट मी टू स्टॉप प्लेइंग स्मॉल। इसने मुझे सिखाया बड़े सोचो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बड़ी मेहनत करो, बड़ी कंसिस्टेंसी रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर बड़ा बिलीफ रखो। क्योंकि जब आप बिग थिंक करते हो तो यूनिवर्स भी आपको बिग अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट कर देता है। कंक्लूजन में आपको यही कहूंगा इस किताब का, कि अगर आप लाइफ में स्टक हो, कहीं पर भी कंफ्यूज्ड हो, या लगता है कि आप मच मोर डिजर्व करते हो, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक मस्ट रीड बुक है। ये बुक आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये बुक एक नई सोच देती है। और याद रखिए, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। सो थिंक बिग, एक्ट बिग, लिव बिग। थैंक यू सो मच, राइट। चलिए, यहां से अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चलेंगे, जहां पे हम इनवाइट करना चाहेंगे रुशाली निजाई को। रुशाली हमें बताएगी कि मैं एमवे क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं मतलब वो राइट, ठीक है, मैं नहीं ओके। सो रुशाली हमें वो बताएगी, तो हेल्प मी वेलकम रुशाली ऑन द स्टेज। थैंक यू अंकित जी। एक्चुअली मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे ये आपने टॉपिक दे दिया इसीलिए। और मेरा नाम रुशाली निजारी है। मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय चाल बाबा। अभी मेरे बात में मैं बात करनी है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मुझे कि ये एमवे बिजनेस में पहले तो मैं कैसे आई, क्या हुआ। सो एक्चुअली मेरा हेल्थ इशू के कारण मैं यहाँ पे आ गई ये बिजनेस में, ये एमवे फैमिली में। सो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एमवे की अगली अगली पड़ाव तक। सो जो मेरा हेल्थ इशू था वो तो अच्छा हो गया। सो लेकिन एमवे के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस ये एक अच्छा ब्रांड है, ना इसमें कौन से प्रोडक्ट है इसके बारे में ना पता था, ना अच्छा सा एक ब्रांड है बस। लेकिन मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी कि तुम्हारा हेल्थ इश्यू है। सो इसके साथ में तुम जॉब तो कर रही हो, लेकिन उसके साथ तुम एक एक्स्ट्रा मनी सोर्स भी यहाँ से ले सकती हो। सो तुम यहाँ से वो कर लो। सो मैंने अपने हस्बैंड से सोच विचार करके फिर इसमें एंटर कर लिया। जो मेरा हेल्थ इश्यू था वो तो चला गया, लेकिन जैसे मैंने ये हेल्थ प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए, सो मेरे जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, उनके भी हेल्थ इश्यू थे, छोटे छोटे बड़े बड़े। सो उनमें भी मुझे अच्छा रिजल्ट दिखा। सो इससे मेरा ट्रस्ट ये प्रोडक्ट पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे आ गया। इसके बाद जो मैं अपने घर में प्रोडक्ट हम यूज करते, होम केयर है, पर्सनल केयर है, वो भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की। सो इससे मेरा ट्रस्ट और बढ़ते गया कि ये ना मेरे हेल्थ को कुछ इश्यू कर रहे, बल्कि मेरे हेल्थ को भी अच्छा रख रहे। बस हेल्थ प्रोडक्ट ही नहीं, बाकी प्रोडक्ट भी, क्योंकि पहले भी हम मार्केट वाले हर प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन उनमें से जो पहले जो रिजल्ट मुझे मिलता था और अभी जो ये प्रोडक्ट यूज करके मैं अपने हेल्थ के लिए जो रिजल्ट दिख रहा है मुझे, सो मुझे अच्छा लगा। इससे मैं एनालाइज कर सकती थी कि बाकी अदर पर्सन और मेरे खुद की
सो उसमें क्या अच्छा रिजल्ट है, ये एक बात है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि इसके रिवॉर्ड के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे मैं मीटिंग अटेंड करती गई, ऑनलाइन फिजिकल जो भी, सो उसे मुझे धीरे धीरे मैं ये सिस्टम से, ये एमवे फैमिली से जुड़ती गई, इससे मैं अट्रैक्ट होते गई। जब हम फिजिकली मीटिंग में आते थे, तो वहां पे जो हमारे मेंटोर है, जो बाकी क्रॉस लाइन लीडर है, सबकी जो बोलने का ढंग है, आपस में बातें करने का, जो बातें करते हैं, जो उनके रहन सहन है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उससे मैं अट्रैक्ट होती गई कि हाँ, यहाँ पे कुछ अलग है, सो मुझे ये चाहिए। क्योंकि हर नई बात का हमें अट्रैक्ट होता है। और आगे अगर बात करूं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है और क्या मिल सकता है, हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मनी चाहिए, जो सबको चाहिए। कोई ऐसा नहीं रहेगा बंदा कि किसी को एक्स्ट्रा मनी ना हो चाहिए। ओके, सो वो हमें चाहिए। दूसरी बात हमें है कि हमें यहाँ से गुड हेल्थ मिलती है, तो वो भी हमें चाहिए। यहाँ से तीसरी बात हमें मिलती है एक अलग अपनी खुद की आइडेंटिटी। ओके, हम अपने नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी अलग आइडेंटिटी, किसी को हम अच्छा सोल्यूशन यहाँ से दे रहे हैं, ये हमें आइडेंटिटी चाहिए। और नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से हमें टाइम की फ्रीडम मिलती है, सो वो भी चाहिए। क्योंकि जो भी जॉब कर रहे लोग, और जो भी सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी कुछ खुद का जो बिजनेस करे, वो खुद सब जानते हैं कि टाइम खुद के लिए निकालना और अपनी फैमिली के लिए निकालना बहुत ही आज के समय में बहुत मुश्किल है। सो वो हमें चाहिए। सो ये सभी बातें हमें यहाँ से ही मिल सकती है, ये हमें इससे जुड़ने के बाद ही पता चले। और वैसे ही मुझे भी पता चला, तो मुझे वो सब बातें चाहिए। सो इसके लिए मुझे ये मैं कर रही हूँ। सो और आगे अगर बात करूँ, तो ये मीटिंग से हमें क्या क्या मिलता है। हमें ना ही यहाँ से सिर्फ पैसा मिलता है कि कैसे कमाना है, ना ही, तो यहाँ से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। हम अगर पहले की बात करें, तो हम अपने रिलेटिव से या अपने फैमिली में भी, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से जो भी हम बात करते, तो कैसे रहता है, उसमें एक अलग तरह की भाषा रहती है। लेकिन ये सिस्टम हमें सिखाता है कि हमारे फैमिली को कैसे स्ट्रांगली बांध के रखना है, अच्छे बर्ताव से, अच्छे अपने शब्द से, वो हमें समझता है। और इससे हम अपने रिलेशन को अच्छे से बांध के रखते हैं, जहाँ पे विश्वास होता है, ना कि किसी अलग तरह की बात रहे। सो हमारे बच्चे भी हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं, हम कैसे रहना है, कैसे बात करने हैं बाहर के भी लोगों से, ये हमें यहाँ से मिलता है। ना कि पहले हमें ये कुछ समझ में आता था या फिर कोई हमें समझाता था, ये सभी बातें हमें यहाँ पे आके ही मिलती है। सो ये मुझे यहाँ पे आके मिलने लगा। सो इस बात से मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे कि मैं एक पैसा तो कमाऊंगी ही, लेकिन एक अच्छा इंसान में बन रही हूँ यहाँ पे, जो आगे जाके मैं कुछ तो अपनी आइडेंटिटी यहाँ से किसी के सामने रख सकती हूँ। सो यही मुझे बात बतानी थी। ओके, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया रुशाली, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप एमवे बिजनेस क्यों कर रहे हैं। हर एक, आई एम श्योर कि हर एक व्यक्ति की इसी प्रकार की कोई कहानी होगी। अगर मैं यहाँ पे हर एक को खड़ा करूं ये बताने के लिए कि आप एमवे क्यों कर रहे हो, तो आपकी भी एक कहानी होगी। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू रुशाली, दैट आपने अपना कहानी को शेयर किया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सब लोग भी अपनी कहानी के ऊपर कुछ प्लानिंग बनाइए। कल को अगर आपको ये टॉपिक मिले तो आप क्या जवाब देंगे, आप क्या बात करेंगे, राइट? वाह, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर एक और लीडर को इनवाइट करते हैं, धुरंधर लीडर को इनवाइट करते हैं, जिनका नाम है कमुदी म्हात्रे। और कमुदी जो है वो हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे कि एमवे बिजनेस सीरियसली कैसे करना चाहिए, कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो हेल्प मी वेलकम कमुदी ऑन द स्टेज। थैंक यू अंकुर जी फॉर इनवाइटिंग। और आई डोंट नो मैं ये टॉपिक डिजर्व करती हूँ या नहीं, बट अभी मेंटर ने ये दिया है टॉपिक, तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी, राइट? सो थैंक यू once again. Myself Kaumudi Mhatre, and
मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ एंड प्राउडली कोच्ड एंड मेंटर्ड बाय जाल बगवागर. सो सीरियसली बिजनेस कैसे करना है, एक्चुअली इसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है और मैंने कुछ टॉपिक पे ये आज मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, क्योंकि इसके ऊपर क्या बात करूं ये मैं सोच रही थी. तो मैंने सोचा कि मैंने जिस तरीके से शुरुआत की वही मैं आपके साथ में आज शेयर करूं. राइट. तो सीरियसनेस मतलब सीरियसली क्या बिजनेस करने का, लाइक अगर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, जब हम लोगों ने प्लान देखा, तो वी हस्बैंड वाइफ, मैं और हेमंत दोनों थे. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आई वॉज वर्किंग दैट टाइम और काफी टफ शेड्यूल रहता था मेरा. वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा रहते थे और तभी भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाती थी. ही वॉज अ किड, वेद वॉज किड एट दैट टाइम एंड मैं ऑफिस से भी बहुत लेट आती थी. तो उसी दरमियान मुझे संगीता और संजय ने ये प्लान दिखाया हम लोगों को और उन्होंने पूछा कि क्या ये रैट रेस से आप बाहर निकलना चाहते हो. तो एक्चुअली आई वॉज इन रैट रेस. सो मैंने सोचा कि यस ऑफ कोर्स मुझे इस रैट रेस से बाहर निकलना है, क्योंकि फैमिली है, फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, खुद का खुद को भी तो लाइफ जीनी है, तो वो भी सारी चीजें करनी है. तो यस वी आर रेडी फॉर इट. तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ हम लोगों को एमबी बिजनेस बनाना है. राइट. सो दैट टाइम द गोल वाज, द ड्रीम वाज डिफरेंट कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. तो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था. और जैसे जैसे हम लोग ये एसोसिएशंस के साथ में जुड़ते गए, वैसे हम हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे आज है, तो हम सब लोगों का एक अलग ड्रीम बनते जाता है, अलग गोल्स बनते जाते हैं. तो वैसे ही हमारा ड्रीम, हमारे गोल्स बनते गए और जो सीरियसनेस है वो एक्चुअली जब हम लोग ये बिजनेस में एंटर किए, तब जाल वाज नॉट वर्किंग विथ अस. हमारे साथ में पर्सनली वर्क नहीं कर रहे थे, हमारे कोच अलग थे. तो वो उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से उन्होंने हैंड होल्डिंग करके हम लोगों को आगे बढ़ाया और हम लोग अपने से करते गए, उन्होंने हमारे लिए एक दो प्लान दिखाए होंगे और उसके बाद में हेमंत ने सीख लिया खुद से कि प्लान कैसे दिखाना है. सो द डे वन के हम लोगों को सीरियसनेस वो दिखनी चाहिए कि दैट ओनरशिप हैज टू कम कि ये मेरा बिजनेस है तो मुझे खुद से कुछ करना चाहिए. क्योंकि हमेशा वो टाइम पे ये चीजें बोली जाया करती थी कि अगर आप खुद से ये बिजनेस नहीं सीखोगे तो आपको अपलाइन का टाइम लेना पड़ेगा. तो अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइंस होती है, तो डाउनलाइंस के लिए, अलग अलग डाउनलाइंस के लिए अगर वो टाइम देते रहेंगे तो आपके लिए टाइम स्लॉट नहीं बचेगा. तो इससे अच्छा आप अपना काम खुद से करना शुरू करो. तो वो सारी चीजें वे ग्रास्प इट कि चलो हम लोगों को करना है. मैंने खुद से वन ऑन वन हेल्थ वन ऑन वंस करने सीख लिए. तो दैट टाइम हम लोग इस तरीके से काम करते थे, क्योंकि मेरा वर्किंग शेड्यूल बहुत है. तब आई वाज वर्किंग ऑन संडे ऑल्सो. तो संडे के दिन पे भी मैं काम करती थी. तो मुझे वन ऑन वंस के लिए या फिर प्लान्स के लिए हस्बैंड वाइफ जाना जरूरी है, तो वो टाइम मैं दिन भर में निकाल नहीं पाती थी. तो हम लोग मैं ऑफिस जाने से पहले हेमंत को बोलती थी कि मेरे ऑफिस जाने से पहले एक हाथ प्लान बुक कर लिया करो. और मैं ऑफिस से ही छूटती थी 9 बजे. तो 9 बजे छूटने के बाद में हमारे पास एक ही स्लॉट बचता था, और वो भी अगर मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द के एरिया में हो तो ही हम पहुंच पाते थे, क्योंकि 10 बजे के बाद किसी के घर जाना अच्छा नहीं है. तो वी वर लुकिंग फॉर कि हम लोग पहले मैं ऑफिस जाने से पहले ही एक प्लान दिखा दूं या कुछ वन ऑन वन करूं, या इस तरीके से हम लोग. तो दैट सीरियसनेस वो हम लोगों ने पहले दिन से हम लोगों ने शुरू कर लिया था कि चलो नहीं, ये हमारा बिजनेस है. क्योंकि हम लोगों ने अगर इसके लिए हाँ कही है तो वो हमारा काम है कि वी वी ग्रो आवर बिजनेस. तो उस तरीके से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 100% प्रोडक्ट यूज.
ओके, जिस दिन हम लोगों ने ये बिजनेस में एंटर किया तो उसी दिन हमारे घर में 300 पीवी के प्रोडक्ट्स आ गए थे। तो उसमें हर हर एक अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट थे, होम केयर के प्रोडक्ट थे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे, न्यूट्रलाइट के, आर्टिस्ट्री के, सब सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने परचेज किए थे। और उसी दिन मैंने मेरे घर में जो भी एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट है वो सारे फेंक दिए। ओके, जितने भी मेरे घर में प्रोडक्ट्स थे मेरे, क्योंकि मैं जो जॉब, मेरा जो वर्क था वो भी यू नो लाइक कस्टमर से ज्यादा मिलना जुलना वगैरह, वो उस तरीके से, तो वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट भी मैं यूज किया करती थी एक्स ब्रांड के तभी, तो वो सारे मैंने फेंक दिए और आई स्विच ऑन टू आर्टिस्ट्री। सो इस तरीके से हम लोगों ने वो भी ओनरशिप ले ली कि अगर सीरियसली बिजनेस करना है तो जो हम लोगों को फर्स्ट रूल बताया गया है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है, तो वो हमारे सीरियसली बिजनेस बिल्डिंग के कैटेगरी में आता है, तो हम लोगों को वो भी फॉलो करना जरूरी है। सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग मैं संडे को काम पे जाती थी, फिर क्योंकि हमारे जो जाल की टीम है उसमें हेल्थ वर्कशॉप का कल्चर है। तो हेल्थ वर्कशॉप्स अगर हम लोग करते हैं तो फिर मुझे, अगर हम लोग प्ले स्कूल्स में वगैरह वर्कशॉप्स किया करते थे तभी, तो अगर मुझे प्ले स्कूल को मिलने जाना है तो वीकडेज में नहीं मैं पॉसिबल, क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ, तो मैं संडेज भरा करती थी। तो संडेज को काम पे जाके एक वीक, जो वीक में ऑफ लिया करती थी। फिर उस टाइम पे हम लोग सुबह सुबह निकला करते थे, मैं और हेमंत बाइक पे, और कहाँ कहाँ तक हम लोग जाया करते थे। वी यूज टू गो, मतलब हम लोगों ने वाड़ा तक भी हम लोग जाके बिजनेस बिल्ड किया है। हम लोगों ने कल्याण और भिवंडी ये एरिया में जा जाके भी बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं। बहुत सारा, मतलब मैं वो टाइम के अगर दिन याद करूँ तो हम लोग एकदम रात के टाइम पे हाईवे से बाइक पे आया करते थे, और वो सारी चीजें अभी याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बाप रे, ये सारी चीजें हम लोगों ने किए हैं। कभी कभी हम लोग वो साइड अभी अभी बाइक पे ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, अभी कार से ट्रैवल करते हैं। तो मैं और हेमंत कभी वो साइड पे जाते हैं तो सोचते हैं कि ये हम लोग ये सारी एरियाज हम लोगों ने बाइक पे ट्रैवल किए हैं। तो वो सारी चीजें याद आती है। और मतलब दैट दैट सीरियसनेस हैज टू कम फ्रॉम डे वन। ओके, आपने करना चाहिए। सो वी बिल्ट आवर बिजनेस, हमारा जो इनिशियल बिजनेस हम लोगों ने बिल्ट किया था, जो हम लोग 12% तक गए थे, सो वी बिल्ट इट। हम लोगों ने खुद से वो बिल्ट किया था। इतने सारे सेमिनार्स हम लोगों ने खड़े कर दिए थे। तो वो सारी चीजें जब तक आप खुद से नहीं करते हो ना, तब तक वो आपको वो सारे, अभी अंकुर जी ने बोला कि हम लोग इतने सारे सालों से है, वी आर, हमारे पंख बड़े हो गए हैं वगैरह वगैरह। सो आप जब तक खुद के लिए खुद काम नहीं करते हो ना, तब तक आपका बिजनेस भी बड़ा नहीं होता है एक्चुअली। तो ये सारी सीख हम लोगों ने हमारे मेंटर से ली है। एंड यस, ऑफ कोर्स वो बिजनेस कोलैप्स भी हुआ है ना नहीं, लेकिन मैंने ये एक बात सीखी है, एंड दिस इज द सीरियसनेस ऑफ द बिजनेस, कि आप नंबर्स लेके आते हो, अगर स्कूल में जाते हो तो कभी कभी हमारे चीजें जैसे हम लोगों को चाहिए वैसी नहीं होती है। कभी कभी हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं वो नहीं आते हैं, तो नंबर्स कम हो जाते हैं, तो हम लोग स्कूल क्विट नहीं करते, या फिर पढ़ाई छोड़ नहीं देते। तो इसी तरीके से ये बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है, बिजनेस है। एंड आई ओन स्मॉल बिजनेस ऑल्सो, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो वहां पे भी उतार चढ़ाव है। तो मुझे पता है कि यस, बिजनेस है तो उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हमेशा मैंने सीखी है कि फेल टू राइज। ओके, जब भी आप फेल होते हो तो आप में वो यू नो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप फिर से उठ के फिर से चलना, आपको वो एक जिद होती है कि नहीं, अभी मैं गिरी तो हूँ लेकिन मुझे वापस से उठना है, वापस से चलना है, वापस से दौड़ना है। तो वो सारी चीजें भी
आपके सीरियसनेस में आती है। ओके, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी। अगर मैं सीरियसली अगर मैंने मतलब मैं ये भी चीजें ये करती हूँ कि मैं जब जॉब में थी तो वो मेरे जो बॉस थे उनके जो बिजनेस था तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते थे, तो वो लोग शट डाउन करके बैठ तो नहीं जाते थे कंपनी को। वो भी काम चलो नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में उनका वो टारगेट अचीव होता है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बिजनेस में बहुत बड़ा लंबा समय काटा है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एंड बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बहुत अच्छे बिजनेसेस को क्विट करते हुए भी देखा है। सो मैं यहाँ पे आज हूँ अभी तक, तो ऑब्वियसली इसका श्रेय जाता है जाल को। आज हम लोग जाल हमारे साथ में है। मतलब हमारी आजकल मतलब डे टू डे में बातें भी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को क्या कभी कभी लगता है कि चलो चल मतलब मैं मेरे हिसाब से जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, एंड ही नोज एक्चुअली कि चलो क्या चल रहा है हेमंत एंड कौमुदी के बिजनेस में। तो वो सारी चीजें होती है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे, अगर आप सीरियसली आपने डिसीजन लिया है ये बिजनेस का, तो आपको ये बिजनेस मतलब इसको क्विट करना एक अपराध होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जब भी डाउनफॉल आता है तभी सोचती रहती हूँ कि मैंने काम तो करा है लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आए। अभी अंकुर जी ने बताया कि आपको फोकस सॉल्यूशन पे करना है, ना कि जो प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो वो चीज बड़ी होती जाती है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो वो चीज हम लोगों को नजदीक लेके जाती है सक्सेस के। तो वो सारी चीजें होती है। तो मैं एक ही बात सोचती हूँ कि जब भी डाउनफॉल भी आता है बिजनेस में, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं लेकिन चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं यू नो तो हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे अभी भी अंकुर जी ने ये भी बोला कि जो कुछ करता है उसी को फ्रस्ट्रेशन होता है, जो नहीं करता है उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यस ऑब्वियसली मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि काम करते करते जो काम से हम लोगों को लगता है कि यार नहीं यहाँ से रिजल्ट्स आने रहेंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती है जैसी होनी चाहिए, फिर भी हम डटे रहते हैं कि नहीं ये काम करना है। तो मैं भी सोचती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, और कभी कभी सोच इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या करना है। लेकिन फिर मैं एक ही चीज खुद से पूछती हूँ कि कौमुदी तूने ये जो डिसीजन लिया था, जिस दिन डिसीजन लिया था तो तुमने ये डिसीजन क्यों लिया था। और वो सिर्फ एक सवाल मुझे मेरे आंसर्स दे देता है और मुझे वापस से चलने के लिए मजबूर कर देता है। राइट, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आप सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। अगेन मैं बोलूंगी कि अगर आपने ये बिजनेस हम हमेशा बोलते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स को भी हम लोग सुनते हैं कि भगवान के बाद में जो वर्टिकल अलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। फिर भगवान के बाद में हम लोग माँ बाप को पूछते हैं, फिर माँ बाप के बाद में हम लोग अपलाइन को, हमारे मेंटर्स को पूछते हैं। तो अगर अपलाइन मेंटर्स को हम लोग पूछते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो वी कांट अबंडन देम। ओके, तो ये चीज मुझे बहुत ये मेरे दिल के पास की चीज है। मैं ये चीज को बहुत ही सीरियसली लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को, जैसे मैंने बोला कि हाँ हम लोगों को अगर कम नंबर्स आते हैं तो हम लोग स्कूल भी नहीं छोड़ते, और माँ बाप अगर डांटते हैं तो हम लोग माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। तो उसी तरीके से अगर यस आप हम लोगों को सीखना चाहिए कि सक्सेस तक कैसे पहुंचना है, तो वो चीज हम लोग सीखते रहेंगे। तो हम लोगों ने जिस चीज के लिए, जिस ड्रीम के लिए, जिस गोल के लिए बिजनेस को हाँ बोला था, वो हमारा कभी ना कभी अचीव होना ही है। तो वो सारे सीरियसनेस हम लोगों को वो सीरियसनेस यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस। अगर आप टारगेट नहीं रखोगे सामने तो ऑब्वियसली कोई भी लाइफ में अगर टारगेट नहीं होता है तो नहीं होता नहीं कुछ हम लोग अचीव कर सकते। तो वो टारगेट के लिए हम लोगों को एक मतलब रात दिन काम करना बहुत जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें आपको ये बिजनेस सीरियसली बिल्ड करने को यू नो प्रोत्साहित करता है। ओके, सो एक्चुअली जब बिजनेस सीरियस होने से मतलब जब भी होता है लाइक जिस दिन बिजनेस वेंटिलेटर पे जाता है ना, उस दिन आपकी सोच क्या होती है वो बहुत मायने रखता है।
कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। ओके, तो अभी अंकुर जी ने बुक के बारे में बताया, तो वहां पे भी उन्होंने बताया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपनी कैपेसिटी पे बिलीव करते हो। अगर आप अपने कैपेसिटी पे बिलीव करते हो तो आपको ये बिजनेस में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, आते रहे हैं और आगे आते भी रहेंगे। ये बिजनेस मुझे क्यों एक उम्मीद देता है, राइट? क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं और रिसेंटली मेरे साथ में एक लास्ट मंथ भी एक ये हुआ, और ये महीने में भी लास्ट मंथ में मैंने एक 1-on-1 किया था। तो हर हर सिस्टर इज डूइंग वन ऑफ एक्स ब्रांड का जो हेल्थ का जो ये रहता है वो, एंड शी मतलब जिसने मेरे साथ में कंसल्टेशन किया वो ओवरवेट है, और उसने वो मेरे पास एक रेफरेंस से आई, एंड उसने वेट लॉस के लिए मेरे साथ में कंसल्टिंग किया, और उसने मुझे बोला कि मेरी दीदी भी है, वो भी मतलब स्लिम ट्रिम है, वो भी कुछ करती है, लेकिन मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी। आई डोंट नो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विथ हर, बट उसने न्यूट्रलाइट के ऊपर अपना फेथ दिखाया। इसका मतलब वी आर अ पायनियर इन दिस मार्केट एक्चुअली। तो ये ही चीज हम लोगों को ये बिजनेस को सीरियसली करने के लिए मोटिवेशन देती है, राइट? सेम किस्सा ये महीने में भी हुआ। जिस एक वन ऑफ गाय हु कंसल्टेड, एंड उसने बोला कि एक्स ब्रांड का एक प्रोडक्ट लेके उसके मदर का वजन कम हुआ, लेकिन वह जैसे बंद किया उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया वगैरह वगैरह, फिर बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आए वगैरह। उसने खुद ने उसके वेट लॉस के लिए मेरे साथ में कंसल्टिंग किया, बहुत सारे उसको भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है। तो वो सारी चीजें ना यहाँ पे फेथ बनाती है हमारा कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं और जो हमारे पास में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हमारे अपलाइंस एंड हमारे मेंटर्स की भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। वो तो उन्होंने जो सिखाया है, वो जो नॉलेज हमारे पास में है, वो अगर हम लोग अप्लाई करें और वो हम लोग बांटे, तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही सारी चीजें ये बिजनेस सीरियसली करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, हमें मोटिवेट करती है। और मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट, सो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। एंड बस और क्या कहूँ, सो इतना ही मेरी तरफ से। सो थैंक यू अंकुर जी। आई 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 थिंक आई जस्टिस दिस टॉपिक। मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली मुझे जो टॉपिक आया मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसके लिए क्या बोलूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई डिजर्व दिस टॉपिक। लेकिन कुछ तो बोलना है, तो आई थॉट कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया, मैं कहाँ पे हूँ, एंड आई हैव टू pour my heart. So thank you अंकुर जी, thank you very much. वाओ, रियली अमेजिंग है ना। वी ऑल कैन क्लैप फॉर कमुदी, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने दे ईयर्स एंड सी पिन इज नॉट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ एमवे बिजनेस में पिन है ना, वो हमेशा टेम्पररी होता है। ठीक है, आज मैं फाउंडर प्लेटिनम हूँ, कल को मैं डायमंड बन जाऊंगा, जो डायमंड है वो कल को डबल डायमंड बन जाएगा। पिन हमेशा टेम्पररी होता है, परमानेंट होती है आपकी सोच, जो उस पूरे ग्रोथ में, उस पूरे जर्नी के अंदर आप कैसे बनते हो। एंड कमुदी ने अपनी वो ग्रोथ और अपनी सोच जो उनकी बनी है, तो वो शोकेस करके आज हमारी पूरी टीम को इंस्पायर किया। वी आर वेरी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड वी कंप्लीटली बिलीव इन यू दैट प्लैटिनम शिप इज इन योर पॉकेट वेरी सून, राइट। आप उसको करके दिखाएंगे, वी बिलीव इन यू, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए, सो यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा समय है, 7 मिनट है हमारे पास में, राइट। और मेरे को लगा था कि शायद हमारे पास समय बचेगा, तो मैंने एक और टॉपिक प्रिपेयर किया था। और किताबें जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज किताबें जो है उसने मेरी जिंदगी को बहुत चेंज किया है। तो मैंने तो एक मैजिक ऑफ थिंकिंग भी बताया आपको, लेकिन उसके अलावा मैं आपको और 6 किताबों का बताना चाहता हूँ। ये वो 6 किताबें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज किया, राइट। और एक एक 2-2 मिनट हर एक किताब के ऊपर मैं
आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बट ये वो 6 किताबें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली टर्न अराउंड किया, टच किया, चेंज किया, राइट। सो अब ये जो किताबें हैं इन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया, सो आई जस्ट क्विकली थ्रू माय नोट्स जो मैंने एक शॉर्ट में बनाया इन सब के लिए, राइट। सो सबसे पहले जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, राइट। सो ये जो किताब है, इस किताब का एक बहुत ही सिंपल मतलब सोच मैसेज है, वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो आपका रियल बॉस है। हम जो कॉन्शियसली सोचते हैं वो सिर्फ 5% होता है, 95% डिसीजन सबकॉन्शियस से आते हैं। ये बुक कहती है वॉट एवर यू प्लांट इन योर सबकॉन्शियस माइंड इट ग्रोज, वो ग्रो करेगा। अगर आप नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव फियर, सेल्फ डाउट भर दोगे तो वही लाइफ में दिखने लगता है। लेकिन अगर आप सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस की क्लियर इमेज डालते हो अपने सबकॉन्शियस में, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बनाना शुरू कर देता है, राइट। सो ऑथर इस किताब में हमको 3 टूल्स देते हैं। नंबर 1 विजुअलाइजेशन, डेली अपनी डिजायर्ड लाइफ को इमेजिन करो। नंबर 2 एफर्मेशन, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स दो। नंबर 3 फेथ, डाउट को दूर करके बिलीव करो कि आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है। बुक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन जो है दैट यू आर नॉट व्हाट योर सर्कमस्टेंसेस आर, यू आर व्हाट यू रिपीटेडली थिंक। आप जिस बारे में बार बार सोचते हो, मैं हमेशा बोलता हूं ना, अगर आपका ब्रेन सर्जरी करो थोड़ा, मैक्सिमम थॉट आपके दिमाग में क्या आता है, बार बार वही तुम्हारे साथ हो रहा है जिंदगी के अंदर, राइट। सो वो है। सेकंड किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ओके। सो ये बुक ने मेरी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन जो है ना उसको बनाने में मुझे हेल्प की, बिकॉज एटॉमिक हैबिट्स में मेन मैसेज है कि स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। ऑथर कहते हैं सक्सेस किसी एक बड़ा स्टेप का रिजल्ट नहीं होता, सक्सेस होता है डेली 1% इंप्रूवमेंट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, डेली 1% इंप्रूवमेंट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सो सक्सेस को अगर आपको डेवलप करना है तो उसकी 4 स्टेज की हैबिट लूप होती है जो आपको उस किताब में रीड करना चाहिए। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, ये 4 उसका लूप है, ओके। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ दिस। और हैबिट बनाने के लिए 4 लॉज हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो स्मॉल एग्जांपल्स हैं कि ना, स्टार्ट विद 10 पुशअप्स एवरी डे टू हैव अ फिट बॉडी। Start reading 20 minutes every day for intelligent mind. Start saving small every day or every month for creating big wealth in future. So small habits. So book का strongest जो message है वो ये है कि you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. समझ में आया? You don't rise to the level of your goals. आपके goals जो आप सेट करते हो ना, आप वहां तक नहीं पहुंचते हो. You actually fall टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जो सिस्टम्स आपने बनाए हैं अपने आसपास में जिंदगी को जीने के लिए, आप उसी के लेवल तक गिरते हो। दैट्स व्हाट इट इज। तो अगर आपने सिस्टम्स एकदम हाई कर दिए हैं, अपने स्टैंडर्ड्स लाइफ के हाई कर दिए हैं, तो आप वहां तक गिरोगे, तो वो ऑटोमेटिकली गोल्स आपका पूरा करेगा। लेकिन अगर वो नीचे हैं और गोल्स कितने भी बड़े बड़े हो, वो गोल्स पूरे नहीं होने वाले। तीसरी किताब द 5 AM क्लब, बड़ा मुश्किल काम है ये, राइट, ठीक है। बट आज एवरी सिंगल डे सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में मेरी आंख अपने आप उठ जाती है, खुल जाती है। कोई दिन होता है ऐसा जब मैं 5 बजे 5:30 बजे नहीं उठ पाता, लेकिन 90% मेरी आंखें जो है वो 5:30 के बीच में ऑटोमेटिकली खुल जाती है, राइट। सो ये बुक ने मेरी को डिसिप्लिन, मतलब मेरी लाइफ में डिसिप्लिन को रीसेट कर दिया, ठीक है। सो मेन आइडिया है ओन योर मॉर्निंग टू एलिवेट योर लाइफ। ऑथर कहते हैं रॉबिन शर्मा की 5 to 6 AM है ना, उसको कहते हैं विक्ट्री आवर। आपकी जिंदगी का, लाइफ का मोस्ट पावरफुल टाइम होता है। सो वो वहां पे 20-20 फॉर्मूला जो है ना वो करते हैं। 20 मिनट्स मूव मतलब एक्सरसाइज, 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट मेडिटेशन जर्नलिंग, 20 मिनट्स ग्रो लर्निंग और रीडिंग। तो ऐसे 1 आवर आप अपना डेडिकेट करना चाहिए एवरी मॉर्निंग को, ऐसा ऑथर कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। इस हैबिट ने मुझे क्लैरिटी, फोकस, एनर्जी और काफी प्रोडक्टिविटी दी है। तो एवरीडे 5:30 को मेरी आंख खुल जाती है और मैं ये काम करता हूँ जो यहाँ पे 20-20-20 का फॉर्मूला है। एंड आई फील कि आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच इन पीस फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज मैं ये हैबिट को फॉलो करता हूँ। चौथी किताब जिसने मुझे हेल्प किया वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर कोई सक्सेस का ब्लूप्रिंट है तो वो ये बुक है, मैं कहूंगा, ठीक है। बिकॉज नेपोलियन हिल ने 500 सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च किया और उनका रिजल्ट
13 सक्सेस प्रिंसिपल्स के रूप में हमारे सामने रख दिया। बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मास्टरमाइंड, परसिस्टेंस। इस बुक का कोर, ये सब आइडियाज है इस बुक के अंदर, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इस बुक का कोर आइडिया, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये बुक आपको सिखाती है कि वेल्थ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, माइंड में क्रिएट होती है सबसे पहले। ऑलराइट। पांचवी किताब अगेन बाय रॉबिन शर्मा। एक मिनट। ऑलराइट, अगेन बाय रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये है ना, कौन रोएगा जब आप मरोगे। ठीक है। ये बुक एक इमोशनल पंच है। शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं इसमें, डीप लेसन्स हैं इसमें, राइट। मेन टेकअवेज बताता हूं। लाइफ बहुत शॉर्ट है, लिव इंटेंशनली। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लाइफ को पीसफुल बनाता है। अपनी एनर्जी उन लोगों को दो जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं। अपने पैशन को पोस्टपोन मत करो। लाइफ में सब कुछ रिप्लेस होता है, टाइम नहीं रिप्लेस होगा। इस बुक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है, स्मॉल डेली एक्ट्स ऑफ ग्रेटनेस क्रिएट्स अ लेजेंडरी लाइफ। एंड लास्ट छठी बुक जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ओके, हाउसेल और हॉजेल, व्हाटएवर यू स्पेल इट, ओके। ये बुक ने मेरी मनी माइंडसेट एंटायरली चेंज कर दी, मनी माइंडसेट, ठीक है। बिकॉज इसका मेन आइडिया है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने सीखे इसमें से, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो बचाया है वो रियल एसेट है। जो दिख रहा है वो नहीं, जो आपने सेव किया, जो आपने बचाया है वो आपका रियल एसेट है। सो किसी की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन अंदर कर्जा है, वो नहीं, तो क्या बचाया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द रियल मैजिक। रिस्क हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ओके। मेरे को देखकर आप रिस्क उठा नहीं सकते, मेरा अलग रिस्क फैक्टर है, आपका अलग है। लक एंड फियर जो है, मतलब लक, नसीब और डर, ये दोनों मनी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पे वर्क करना जरूरी है। फ्रीडम, अपने टाइम पर कंट्रोल, ये सबसे बड़ी वेल्थ है, ओके। सो मोस्ट पावरफुल लाइन ये किताब की है, द गोल इज टू बी वेल्दी, नॉट टू लुक वेल्दी। क्या समझे, राइट। सो गोल इज टू बिकम वेल्दी, नॉट टू लुक वेल्दी। अमीर बनना हमारा गोल होना चाहिए, अमीर दिखना हमारा गोल नहीं होना चाहिए। सो कुछ लोग उसका ऑपोजिट करते हैं लाइफ के अंदर, अमीर दिखना इज द गोल। मेरे कुछ दोस्त हैं, है ना, उनको मैंने प्रोटीन पाउडर बोला, ये खाओगे, 4,000 रुपए का है, 1 किलो का डब्बा। अरे नहीं नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, राइट। उसके घर पे प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 1.25 लाख का आईफोन ईएमआई के ऊपर परचेस किया, 6,000 का हर महीने का ईएमआई, या 7,000 का ईएमआई के ऊपर, फिर भी परचेस किया आईफोन। सो कुछ लोग अमीर दिखाने के लिए अमीर की चीजें करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो एक्चुअली अमीर होते हैं, राइट। सो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये 15-16 हजार का फोन है, मैं इसको यूज करता हूँ, 5 साल हो गए मेरे को यूज करते हुए, मैं इसको चेंज नहीं करता। खराब होगा तब चेंज, अब तो एकदम मस्त है ये। मेरी वाइफ के पास 15-16 हजार का है, मेरी बेटी के पास 15-16 हजार का है। वी डोंट इन्वेस्ट इन बिग फोन्स और बिग थिंग एंड बिग, वी बिलीव इन क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत सारी बना रहे हैं हम, दैट्स अवर मेन गोल, नॉट टू शो ऑफ कि ना कैसी जिंदगी है कैसा नहीं है, ओके। सो दैट इज द मेन इम्पैक्ट जो आपको अपने लाइफ के अंदर आपको क्रिएट करना चाहिए या आपको बनना चाहिए। मैंने तो ये सब सीखा इस किताबों में से, और उसको इंप्लीमेंट करके मेरी लाइफ के अंदर मैं अपना जीवन सुखी से एंड पीसफुल तरीके से जी रहा हूं, एज पर माई टर्म्स, एज पर माई स्टैंडर्ड्स, राइट। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आज की ये मीटिंग आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। सो वी ऑल कैन हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड ये बहुत वैल्यू ऐड करता है, हैंग आउट बहुत वैल्यू ऐड करता है। आपको ये वैल्यू शनिवार की इवैल्यूएशन वर्कशॉप में नहीं मिलेगी, आपको टीम मीटिंग में नहीं मिलेगी, आपको ये अपने पर्सनल वन ऑन वन जब आप बैठते हैं अपने अपने के साथ, वहां पर अलग वैल्यूज मिलती है, शनिवार को अलग वैल्यू मिलती है। मगर ये जो वैल्यू यहाँ पर मिलती है हैंग आउट के अंदर, है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है ना। कितने लोगों को लगा कि आज का मेरा ये 1.5 घंटा जो है ना, ये वर्थ इट था, इट वॉज वर्थ इट। आज यहाँ पे इन्वेस्ट किया मैंने, बैठा मैं यहाँ पर, नोट्स बनाया मैंने प्रॉपर तरीके से, सब कुछ सुना कान खड़े करके, इट वॉज वर्थ इट, राइट। सो मुझे तो हमेशा लगता है हर हैंगआउट के अंदर, ठीक है। चलिए स्माइल करेंगे हम लोग, और एक रिएक्शन में से हार्ट बटन देंगे। मैं एक फोटो खींच रहा हूं, 1, 2 और 3। ऑल राइट, ग्रेट। क्या हो गया भाई, मेरा कैमरा स्लो, हाँ आया। ठीक है, लैपटॉप थोड़ा स्लो। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड वी ऑल विल कैच अप
अगेन ऑन दिस कमिंग सैटरडे, और उसके बाद फिर अगले मंगलवार को फिर से मुलाकात करेंगे। एवरीबॉडी गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय।